गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएलईडी फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ मैथ्स। आज जो आपका टॉपिक है वो है उद्देश्य, मतलब बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हम किस प्रकार करते हैं। तो जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं उसके भी हाथ पर क्या होता है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए हम कौन कौन से उद्देश्य को अपनाते हैं, किस तरह अपनाते हैं, वो उद्देश्य आपके सामने आएंगे। तो सबसे पहले वांछित व्यवहारगत परिवर्तन किसे कहते हैं, तो इसका अर्थ देखो। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो जो प्रयास किए जाते हैं उन प्रयासों के फलस्वरूप बालक सीख जाता है। इस सीखने के कारण बालक के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। इसे शैक्षिक उपलब्धि या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन प्रतिफल कहा जाता है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं उन प्रयासों के फलस्वरूप बालक क्या करता है, सीख जाता है। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं या उसको उस चीज के लिए प्राप्त करने के लिए जो भी हम करते हैं उसके माध्यम से क्या करता है, बालक सीख जाता है। इस सीखने के कारण बालक के व्यवहारों में क्या आता है, परिवर्तन आता है। आपको पता है, जैसे आप एसटीसी करने आए हो, डीएलईडी करने आए हो, तो आपको पता है कि आप जो पहले स्कूलिंग करते थे और अब जब आप कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, एक ट्रेनिंग कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, तो आप खुद देखते हो कि आपके अंदर एक अलग ही मैच्योरिटी आती है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो। तो वही चीज़ है कि हम किसी भी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं, जो भी हम करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमारे अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, वांछित व्यवहारगत परिवर्तन, शैक्षिक उपलब्धि या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कहते हैं। कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसके फलस्वरूप जो हमारे अंदर जो भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, यही क्या होता है, वांछित परिवर्तन होता है, ये शैक्षिक उपलब्धि होती है, क्योंकि हमने उस चीज को प्राप्त किया है। अब शैक्षिक उपलब्धि के लिए हमें पता है कि हम उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, तो वो कौन कौन से उद्देश्य बेसिकली होने चाहिए, ठीक है। तो देखो, गणित शिक्षक के द्वारा गणित शिक्षण के द्वारा प्राथमिक स्तर पर सामान्यतया उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं।
पहला आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसे हम बोलते हैं नॉलेज। ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा होता है अवबोधात्मक प्राप्य उद्देश्य, जिसे हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। और इसके अंदर आता है कौशलात्मक प्राप्य उद्देश्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्किल ऑब्जेक्टिव्स। फोर्थ आता है ज्ञानोपयोगी, इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स। फिफ्थ आता है अभिरुचि, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट एप्टीट्यूड। फिर आता है अभिव्यक्ति, ये आता है आपकी एप्रिसिएशन ऑब्जेक्टिव्स। सॉरी, अभिव्यक्ति होता है एटीट्यूडनल ऑब्जेक्टिव्स। फिर आपके आता है 4, 5, 6, 7 प्रशंसात्मक प्राप्य उद्देश्य, एप्रिसिएशन। ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे उद्देश्य हमें देखने को मिलते हैं। नॉलेज, जो हम ज्ञान आपको देना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण करना, स्किल, उस ज्ञान को हम किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, एप्लीकेशन, जो हमने नॉलेज गेन करी है उसे हम किस तरह अपने व्यवहार में काम में ले रहे हैं, एप्टीट्यूड, व्यवहार में काम में लेने के बाद हमारा एटीट्यूड किस लेवल का रहता है, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है उसके प्रति कितना है, उस चीज़ को डेवलप किस प्रकार किया गया है। एटीट्यूडनल ऑब्जेक्टिव्स इन द सेंस है कि आपके अंदर जो वांछित परिवर्तन है वो किस प्रकार हुए हैं, मतलब अपने उद्देश्य को निर्धारित करते हुए जो आपका एटीट्यूड व्यवहार में परिवर्तन आया वो आया उस चीज़ को क्लियर करने के लिए। और प्रशंसात्मक, आपको कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपका मूल्यांकन किया जा रहा है। तो इसको और ब्रीफली मैं कल के वीडियो में आपको एक एक एक्सप्लेन करूंगी। ये बेसिकली आपका वांछित व्यवहारगत परिवर्तन था कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो हम प्रयास करते हैं उसके फलस्वरूप बालक के अंदर जो परिवर्तन आते हैं उसे बेसिकली शैक्षिक उपलब्धि कहते हैं। और इस शैक्षिक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए 6 जो ऑब्जेक्टिव्स है इसे हम यूज में लेते हैं। अब एक एक जो ऑब्जेक्टिव्स है मैं आपको कल के वीडियो से क्लियर करती जाऊंगी। आपका होमवर्क है
वांछित व्यवहार परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। वांछित व्यवहार परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। घर पे ये सुरक्षित रहिए। थैंक यू।